हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आदर्शवाद चैप्टर को देखेंगे। ये शैक्षिक विचारधारा है। अब हम क्लास शुरू करते हैं। आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। आदर्शवाद का अर्थ, आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा की आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ है वाद। इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर बना है विचारवाद। आदर्शवाद वस्तु जगत की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देती है। वह विचारों को ही सत्य मानता है। आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्ता को अंतिम सत्ता मानते हैं। कहने का आशय ये है कि ये वस्तु जगत को नहीं मानते हैं, ये विचार जगत को मानते हैं, यानी विचारों की सत्ता को मानते हैं और विचारों को ही सत्य मानते हैं। हम आगे बात करते हैं आदर्शवाद की परिभाषा के बारे में। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति है, जो आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने देखा आदर्शवाद की परिभाषा को। यहाँ इन्होंने क्या माना है कि यह ब्रह्मांड ईश्वर के द्वारा निर्मित है और ये वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानते हैं और ये ईश्वर को अंतिम सत्य मानते हैं और ये प्रतिपादन करते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति है। हम बात करते हैं आदर्शवाद के अन्य नाम। आदर्शवाद को और किन किन नामों से जाना जाता है? विचारवाद, मनवाद, आत्मवाद, प्रत्ययवाद, बुद्धिवाद और चिदात्मवाद। इसको चिदबिंदुवाद के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद के समर्थकों के बारे में कि आदर्शवाद के कौन कौन समर्थक हैं। तो सबसे पहले नाम आता है प्लेटो का। प्लेटो आदर्शवाद के प्रबल समर्थक हैं। सुकरात, डेकार्टे, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, इसके बाद में फिस्टे, हीगल, ये आदर्शवाद के समर्थक हैं। और इसी में अन्य समर्थक जो आते हैं उनमें हैं फ्रोवेल, गांधी, टैगोर, अरविंद, स्वामी विवेकानंद। अब हम देखते हैं आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? आधारभूत सिद्धांत कह लीजिए या मूलभूत सिद्धांत, ये कई चीज है। यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। आदर्शवादी क्या मानते हैं कि भौतिक जगत जो है या ये कह लीजिए ये ब्रह्मांड है, ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। अगला सिद्धांत क्या है कि भौतिक जगत, ये जो वस्तु जगत है, इसकी अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। और ये बताते हैं कि आत्मा एक क्या है? आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। अगला सिद्धांत है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये मानते हैं कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो मानव शरीर है ये 84 लाख योनियों को पार करने के बाद में
जब सदकर्म करता है तब मानव का जो है शरीर प्राप्त होता है। ये 84 लाख योनियां आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर अनुमानो, 11 लाख क्रूरक्रम आए, पक्षीगण 10 लाख बताए, 30 लाख पशु योन सुहाई, 4 लाख बानर समुदाय, यह 84 जब कट जाई तब प्राणी मानुष तन पाई। इसीलिए आदर्शवाद कहता है कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है और देवता भी इस काया को, मानव काया को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। उनको भी ये मानव काया दुर्लभ है। जैसे कहा गया है, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो आदर्शवादी ये बताते हैं कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि वो तर्क भी कर सकता है, विचार भी कर सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी रखता है, नीति परक कार्य करता है, अध्यात्म शास्त्र का ज्ञाता है, नीति शास्त्र का अध्ययन करने वाला है। हम आगे देखते हैं, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति। अगला सिद्धांत क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति। क्या कह रहे हैं? आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति, यानी ईश्वर से साक्षात्कार, ईश्वर से मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, ईश्वर से मिलन। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ आत्मा है और मनुष्य ईश्वर का अंश है। और अब हम देखते हैं अगला सिद्धांत, आत्मानुभूति के लिए आध्यात्मिक मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। और ये भी बताया गया है कि आत्मानुभूति यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें सत्यम शिवम सुंदरम का पालन करना अति आवश्यक है। अब हम आगे देखते हैं और क्या कहते हैं कि आध्यात्म शास्त्र का भी ज्ञान हो नीति शास्त्र के साथ साथ। अगला उद्देश्य है, आदर्शवाद मानसिक शक्तियों पर बल देता है। किन शक्तियों पर? मानसिक शक्तियों पर बल देता है। ये प्रश्न आपका बन सकता है लघु उत्तरी में कि आदर्शवाद के शैक्षिक सिद्धांत बताइए, तो आप इन्हीं को लिखेंगे। अगला बिंदु, शिक्षा का केंद्र शिक्षक तथा पाठ्यक्रम है। आदर्शवादी शिक्षा का केंद्र में शिक्षक को और पाठ्यक्रम को रखते हैं, ये बालक को नहीं रखते हैं। अगला शैक्षिक सिद्धांत है, ये पुस्तकीय ज्ञान पर बल देते हैं। आदर्शवादी पुस्तकीय ज्ञान पर बल देते हैं। और अगली बात कही है, ये सामाजिकता तथा व्यक्तिकता दोनों पर बल देते हैं। सामाजिकता और व्यक्तिकता दोनों को स्थान देते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की, कि शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है व्यक्तित्व का उन्नयन करना अथवा आत्मानुभूति। व्यक्तित्व का उन्नयन करना यानी व्यक्तित्व को परिष्कृत करना, आगे बढ़ाना, और आत्मानुभूति के लिए तैयार करना या ईश्वर से साक्षात्कार होना। अगला उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास करना। आत्मानुभूति के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक विकास करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। अगला उद्देश्य है सत्यम शिवम सुंदरम विकसित करना। आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना अति आवश्यक है। फिर अगला है उद्देश्य पवित्र जीवन की तैयारी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए पवित्र जीवन की तैयारी अति आवश्यक है। और इसके बाद अगला उद्देश्य है सामाजिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। अब हम आगे बात करते हैं पाठ्यक्रम की, कि प्लेटो ने क्या पाठ्यक्रम रखा था। तो इसमें भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र या धर्म साहित्य व नीति शास्त्र को प्रमुख स्थान देते हैं और अन्य क्रियाओं को गौड़ स्थान देते हैं। अन्य क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती हैं? शैक्षिक क्रिया, शैक्षिक क्रियाओं में या कह लीजिए बौद्धिक क्रियाएं। शैक्षिक क्रियाओं में इतिहास, भूगोल, गणित। इतिहास, भूगोल, गणित। नैतिक क्रियाओं में धर्म, नीति, अध्यात्म शास्त्र।
और कलात्मक क्रियाओं में विभिन्न क्रियाएं जैसे कला, संगीत, नृत्य, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, तर्क विधि, पुस्तक पठन विधि। अब बात करते हैं हम आदर्शवाद के अंतर्गत विद्यालय। विद्यालय की बात करते हैं। विद्यालय ही नियमित शिक्षा देने का स्थान है जिसे मानवीय, या और होना चाहिए था, मानवीय क्रियाओं के आदर्श के रूप में होना चाहिए। मानवीय क्रियाओं के आदर्श के रूप में विद्यालय को होना चाहिए। आदर्शवादी शिक्षक को प्रमुख स्थान देते हैं, जैसा कि पहले ही हम आगे बता चुके हैं, और शिक्षार्थी को गौण स्थान देते हैं। आदर्शवादी अनुशासन में प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देते हैं और ये मानते हैं क्या कि अनुशासन ही प्रिय है। ये बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करते हुए प्रभावात्मक अनुशासन की बात करते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए, नई क्लास जब भी डाली जाए, तो आपको तुरंत पता चले, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।